आज एक ऐसी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो संकल्प हमारी पार्टी का है, उसको महाराज जी के नेतृत्व में ये पूरा संकल्प पूरा हो रहा है। और जिस प्रकार से श्रद्धेय योगी जी ने अपने इन 8 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धजनों के लिए, इन सब के कल्याण के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, आज इस 8 वर्ष पूरे होने पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक तय किया, उस सुशासन संकल्प को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की और प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उन योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज इस कैसरगंज विधानसभा के हमारे तीनों विकासखंड फखरपुर, विकासखंड कैसरगंज और विकासखंड जरवल, इन तीनों को समेकित करते हुए सफलतम 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले 3 दिनों से 25, 26, 27 इन 3 दिनों से एक मेगा कैंप विकासखंड फखरपुर के इस मुख्यालय पर आयोजित हो रहा है। और इसमें शासन द्वारा जो हमारे गांव के परिवेश को, लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए और जिन सेवाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उससे आच्छादित करने के लिए 14 से भी अधिक विभाग हैं, जिनके कैंप, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी उन सेवाओं की जानकारी देने के लिए, उन सेवाओं से अपने उन सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए, उससे जोड़ने के लिए 3 दिन से लगे हुए हैं। आज ये इस मेले का ये 3रा दिन है और इस मेले के माध्यम से इस क्षेत्र की वो सारी प्रतिभाओं को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है, जिन्होंने, चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में हो, उसमें उन्होंने हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार छात्र हित में जो काम कर रही है, छात्रवृत्ति से लेकर हमने मेधावी छात्रों को टैबलेट देने का काम किया है, जिससे उनकी पढ़ाई में और आगे के उसमें उनको लाभकारी सिद्ध हो। आज यहाँ पे हमारे जो 14 से अधिक कैंप लगे हुए हैं, उसमें चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे खाद्य और रसद विभाग के द्वारा जो कार्डों का जो सत्यापन होता है, आधार सीडिंग और फीडिंग का काम हो रहा है, उसके कैंप लगे हुए हैं। विद्युत विभाग की त्रुटियों के लिए भी कैंप लगे हुए हैं। और इन तमाम प्रकार की ऐसी, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि भारत सरकार की जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, निर्मल योजना के अंतर्गत स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचाने का, उसमें भी लगे हुए हैं। 80% से अधिक काम हो रहा है और जहां कहीं कुछ ऐसी सुधार की गुंजाइश है, उसको भी हमारे कार्यकर्ता या हमारे लोगों द्वारा जो बताया जाता है, उसको हम लोग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर उस समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण विषय, कैसरगंज विधानसभा में विगत 8 वर्षों में इस विधानसभा में अब तक 24,821 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास के लाभ से उनको लाभान्वित किया गया है। और इस समय भी भारत सरकार के द्वारा ही प्रत्येक गांव में लोगों के चयन का काम किया जा रहा है और बड़े स्तर पर जल्द ही हमारी केंद्र की सरकार उन ऐसे लाभार्थियों को आवास देने का काम करेगी जिससे वो पात्र व्यक्ति हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत 590 ऐसे लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको लाभान्वित किया गया है। आज 145 अमृत सरोवर
जिससे जल संचय को बढ़ावा मिले और हमारी जो धरती का जो जल दोहन हो रहा है उससे थोड़ा सा हमको छूट मिले, धरती की पानी की वो कमी पूरी हो सके। 145 से अधिक हमारे ऐसे अमृत सरोवरों का निर्माण इस कैसरगंज विधानसभा में किया गया है। आज 12 से अधिक बृहद गौ स्थल, जहां पर लगभग 8,612 गोवंश हैं, आवारा पशु गोवंश हैं, जिनको हम अपनी उन 12 गौशालाओं से जोड़कर किसानों को उससे राहत देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे इच्छुक किसान जो अपने यहाँ गोवंश रखकर अपने उनकी चारे की व्यवस्था करके अपने लिए गोबर और ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं, उनको हमारे पशुपालन विभाग द्वारा अलग से पहले 30 रुपये प्रतिदिन 1500 रुपये था, अब वो राशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। और ऐसी भी संख्या हमारे यहाँ लगभग 1000 से ऊपर है जो गोवंश पालक हैं, जो गौशाला से गाय लेकर अपने घरों पर पालकर उसका लाभ उठा रहे हैं। आज 1426 ऐसे गरीब लाभार्थी हैं जिनकी कन्याओं का विवाह इस कैसरगंज विधानसभा में श्रद्धेय योगी जी की सरकार ने इन सालों में संपन्न कराया है। आज कैसरगंज विधानसभा में ही 1,20,000 के लगभग ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनको किसान सम्मान निधि के रूप में अभी तक लगातार किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। आज 161 गांव कैसरगंज विधानसभा के मॉडल रूप में विकसित हुए हैं और जिसके लिए हमको भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे उसमें से कुछ चुने हुए गांव को पुरस्कृत भी किया गया है। आज टीकाकरण के संबंध में 3 लाख से अधिक ऐसे पशुओं को टीकाकरण करके जो बाह्य असाध्य रोग हैं उससे संतृप्त करने का काम किया गया है। आज कैसरगंज विधानसभा में मैक्सिमम गांव ओडीएफ हो चुके हैं, शौचालय प्रत्येक उसमें हो चुका है। 65,128 तो लोगों के व्यक्तिगत शौचालय हैं और जो ओडीएफ के अंतर्गत दिए गए हैं, और सामुदायिक 151 शौचालय शासन द्वारा ऐसी ग्राम सभाएं जो बाजार के नजदीक हैं, मार्केटों से जुड़ी हुई हैं, उनमें सामुदायिक शौचालय के रूप में क्रियान्वित हैं और वो लगातार चल रही हैं। और साथ ही साथ उसकी देखरेख वहां की ग्राम पंचायत और वहां की समितियां कर रही हैं और सुचारू और संपन्न रूप से वो शौचालय काम कर रहे हैं। आज चूंकि ये कैसरगंज विधानसभा के तीनों ब्लॉक का एक पोर्शन बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित रहता है और लगभग 1/3 के करीब आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण बाढ़ से हमेशा जूझती रहती है। बाढ़ की समस्या को दृष्टिगत देखते हुए श्रद्धेय योगी जी ने यहाँ पे 3 ऐसे रेन स्टड निर्माण करवाने का काम किया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। एक बेला बहरौली में है, एक आदमपुर जरवल के पास है, एक यहाँ मझाड़ा तोकली 1100 रेती के पास है। आज काफी हद तक हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी बाढ़ के उस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासरत है, जिससे वहां के किसानों को सीधा लाभ मिल सके। आज 12,000 से अधिक 12,053 किलोमीटर हमारा जो कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी जल्दी ही पुनः रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। और बड़े स्तर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें ओडीआर और एसआर में हैं उनको स्वीकृत करके उनकी मरम्मत का काम कराया जा रहा है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग के अंतर्गत श्रद्धेय योगी जी ने कैसरगंज विधानसभा के विकासखंड फखरपुर के ग्राम पंचायत जगतापुर में सरयू नदी के तट पर स्थित हनुमान मंदिर में एक बृहद पर्यटन विभाग द्वारा आश्रय बेला स्थल, जिसमें सत्संग से लेके धर्मशाला से लेके और बृहद एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र बनाने का काम करने जा रहे हैं, और जिसका बजट लगभग 1,26,00,000 रुपए से अधिक है, और जिससे वहां की उस जगह की आसपास की लगभग 45 से 50 हजार की आबादी
अपने मेलों के लिए, अपने उसके चूंकि घाट है इसलिए आते वहां पे अंत्येष्टियां भी तमाम होती हैं, उसके उनको आसानी मिलेगी। आज आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है उसको पहुंचाने का काम हम सभी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज 8 वर्ष की जो ये हमारी उपलब्धि है, विगत 8 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे वो विदित है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। आज चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, अपने आप को सुरक्षित महसूस करके स्वच्छ वातावरण में देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। और यही हमारी मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश 8 वर्षों से फलित, पोषित और पल्लवित हो रहा है, आगे भी उनके नेतृत्व में पुष्पित पल्लवित होता रहे। हम सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।